अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। एक बार फिर भगवतारी हिंदुत्व आतंकवादियों ने राजस्थान में एक मुस्लिम पर लिंचिंग की, उसको मार मार के अधमरा कर दिया। और इस बार कोई लिंचिंग कोई जवान मुसलमान के साथ नहीं बल्कि एक बुजुर्ग व्यक्ति के साथ किया, जो सुबह से लेकर शाम तक ऑटो चलाकर अपने घर परिवार का घर चलाता था, रोजी चलाता था। और आज मार मार कर हिंदुत्ववादी आतंकवादियों ने उनके दांत और आंखों को फोड़ दिया है। कोई रीजन नहीं था। एक आम मुसलमान, भारत का एक आम मुसलमान सुबह से लेकर शाम तक खून पसीने की कमाई से अपने घर को चलाता है। वो हराम काम नहीं करता। खान गफ्फार अहमद कछावा ने कोई हराम काम नहीं किया, ना इन्होंने चोरी की, ना ही इन्होंने किसी को बुरा भला कहा, बल्कि इंसानियत से, ईमान से अपना रोजी रोटी का कारोबार कर रहे थे, ऑटो चला रहे थे। इतने में एक राम की बिगड़ी हुई फौज, हिंदुत्व आतंकवादी उसके गाड़ी पे चढ़ते हैं और फिर उससे कहते हैं कि भाई मोदी की जयकार लगाओ। जब ये मना करते तो इसे मारते हैं, इस बुजुर्ग को पीटते हैं। पीटने के बाद इनसे कहते हैं कि जय श्री राम बोलो। इनकार करने पर और मारते, इतना मारते हैं कि इनकी आंखों को फोड़ देते हैं और इनके सामने के दांत को भी तोड़ देते हैं। और फिर ये पुलिस में रजिस्टर निकालने पहुंच जाते हैं। हर बार भारत में, हर महीने में कोई ना कोई रिपोर्ट आ जाता है, कभी राजस्थान में, कभी महाराष्ट्र में, कभी वेस्ट बंगाल में, कभी कहीं, कभी उत्तर प्रदेश तो कभी बिहार में। यह हिंदुत्व आतंकवादी हर जगह लिंचिंग करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि यही हिंदुत्व की रियलिटी है। यही महाराष्ट्र में भी लिंचिंग का मामला सामने आया। वसीम खान और मुबीन शेख को पेड़ से बांधकर मारा गया और उनसे कहा गया कि जय श्री राम के नारे बोलो। क्योंकि हिंदुत्व आइडियोलॉजी आपको सिखाती है बलात्कार करना, हिंदुत्व आइडियोलॉजी आपको सिखाती है भ्रष्टाचार करना, हिंदुत्व आइडियोलॉजी आपको सिखाती है गरीब आदिवासियों को जमीन हड़पना। और जो भी इंसान चैन से ईमान के साथ रोजी रोटी कमाता है, ईमान के साथ अपनी जिंदगी गुजारता है, हिंदुत्व आइडियोलॉजी सिखाता है ऐसे लोगों को मार दो। जो लोग चोरी नहीं करते उनको मार दो। जो लोग ईमान की रोजी खाते, हिंदुत्व आइडियोलॉजी सिखाते उनको मार दो। उनको जीने का कोई अधिकार नहीं है। यही हिंदुत्व की सच्चाई है। पिछले 70 साल के भारत के इतिहास में अब तक हजारों दंगे भारत में हो चुके हैं, छोटे बड़े दंगे मिलाकर। गुजरात 2002 का दंगा, चाहे बाबरी मस्जिद 1992 का दंगा, या चाहे मुजफ्फरपुर का दंगा, मुजफ्फरनगर का दंगा, या फिर 1993 महाराष्ट्र का दंगा, ये तमाम दंगा मुसलमानों ने नहीं किया, बल्कि भगवाधारी हिंदुत्व आइडियोलॉजी रखने वाले लोगों ने किया। किसके खिलाफ? मुसलमानों के खिलाफ। कौन से मुसलमान? जो भारत में 24 घंटा खून पसीने की कमाई से अपने घर वालों का पेट पाल रहा है। उन मुसलमानों ने इन भगवदर हिंदुत्व का कुछ नहीं बिगाड़ा। तबरेज अंसारी ने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा था, कारी उवैस ने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा था, ना ही पहलू खान ने किसी का कुछ बिगाड़ा, और ना ही हाफिज जुनैद ने किसी का कुछ बिगाड़ा, और ना ही गफ्फार अहमद साहब ने किसी का कुछ बिगाड़ा था, और ना ही वसीम खान और मुबीन शेख ने किसी का कुछ बिगाड़ा था। उसके बावजूद भी भगवदारी आतंकवादी, ये राम के बिगड़ी हुई फौज हर जगह घुस घुस कर इन मासूम मुसलमानों को अकेला पाकर सुअरों के जैसे घेर कर इनके ऊपर हमले कर दे रही है। ये तमाम चीजें रुक सकती हैं। यह हमला इसीलिए हो रहा है क्योंकि मुसलमान कांग्रेस की गुलामी कर रहा है। यह हमला इसीलिए हो रहा है क्योंकि मुसलमान फिरका परस्ती के नाम पर एक दूसरे से लड़ रहा है। यह हमला इसीलिए हो रहा है क्योंकि मुसलमान आरजेडी, जेडीयू, सीपीएम, टीएमसी की गुलामी कर रहा है। यह हमला इसीलिए हो रहा है कि भारत में 17 करोड़ होने के बावजूद भी मुसलमानों ने अपनी कोई पार्टी का साथ नहीं दिया, अपने लीडर का साथ नहीं दिया, बल्कि गैर कौम के लोगों का साथ दिया। अखिलेश यादव का साथ दिया, राहुल गांधी, मायावती, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, तमाम जैसे नेताओं का साथ दिया। और बदले में लोगों को क्या मिला? लिंचिंग, बलात्कार, दंगा, भ्रष्टाचार, तमाम के तमाम दंगे इन्हीं लोगों के राज्य में हुए। एटलीस्ट बाबरी मस्जिद का ताला भी खोला गया तो कांग्रेस की सरकार में। इसीलिए मुसलमानों के साथ लिंचिंग होता है। लिंचिंग करने वाला आतंकवादी को पता है कि इसको मार देने से इसकी कौम को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसकी कौम कांग्रेस की गुलामी के जंजीर में जकड़ा हुआ है। इसकी कौम लालू प्रसाद यादव की गुलामी में जकड़ा हुआ है। इसकी कौम आरजेडी, जेडीयू में जकड़ा हुआ है। इसकी कौम ममता बनर्जी की गुलामी में जकड़ा हुआ है। यह कौम कुछ नहीं कर सकती है। इस कौम का अपना कुछ नहीं है। इस कौम का एक लीडर तक नहीं है। हालांकि लीडर है, लेकिन यह कौम उसको मानने को स्वीकार नहीं कर रहा है, मान ही नहीं रहा है, उसका दिल ही नहीं मान रहा है। इसीलिए लिंचिंग हो रही है। यह लिंचिंग बंद करने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो है पॉलिटिकल पावर। जब भी कहीं लिंचिंग होता है वहां पुलिस नहीं पहुंचती, और पुलिस पहुंचती भी है तो वो भी लिंचिंग करती है।
कहीं बलात्कार होता पुलिस पहुंची तो वो भी बलात्कार करती है, कहीं दंगा होता पुलिस पहुंची तो वो भी वहां दंगा करती है। ये क्यों? क्योंकि पुलिस एमपी और एमएलए के पैर की जूती बनी हुई है, उनका कुत्ता बनी हुई, उनका जानवर, उनका पालतू बनी हुई है। वो जो कहते हैं वो वही करती है। और इस वक्त भारत में मैक्सिमम एमएलए एमपी सब भगवतारी हिंदुत्व आतंकवादी रखने वाले आइडियोलॉजी के लोग हैं, चाहे टीएमसी के एमपी एमएलए हो, चाहे आरजेडी के एमपी एमएलए हो, चाहे जेडीयू या चाहे कांग्रेस के एमपी एमएलए हो, सब के सब दंगे के टाइम में दंगाई बन जाते हैं और मुसलमानों के खिलाफ हिंदू बनकर उनका कत्लेआम करते हैं। एहसान जाफरी, जिसको गुजरात में मारा गया, भारत का एक सांसद को घर से निकालकर मारा गया, ऐसा क्यों हुआ? क्यों कांग्रेस ने उसको नहीं बचाया? क्योंकि ये सब के सब भगवतारी हिंदुत्व आइडियोलॉजी रखने वाले लोगों। ओपन डिबेट का मैं चैलेंज करता हूं जो लोग मुसलमानों के खिलाफ जहर भर रहे हैं कि भारत में मुसलमानों ने दिया है, कुछ लिया नहीं है, कुछ भी नहीं। चार मीनार दिया हो, चाहे ताजमहल दिया हो, चाहे लाल किला दिया हो, लेकिन दिया है, लिया कुछ नहीं है। लेकिन भगवतारी हिंदुत्व की सरकार जब से सत्ता में आई है तब से इन्होंने इतना देश को लूटा है, इतना बाहर से लोन लिया, इतना इन लोगों ने भीख मांगा कि पूरे भारत को कंगाल करने की राह पर इन लोगों ने ले आए। किसान मर रहे हैं, इनको कोई परवाह नहीं है। और ये भगवतारी हिंदुत्व टेरर आतंकवादी राम के बिगड़ी हुई फौज मुसलमानों को चुन चुन कर मार रही है, दलितों को चुन चुन कर मार रही है। इनको लगता है कि मुसलमान, ये देश मुसलमानों का नहीं है, ये देश ब्राह्मणों का नहीं है। ये देश मुसलमानों का है, दलितों का है, आदिवासियों का है, सिख का है, क्रिश्चियन का है, यहूदी का, सबका यह देश है, लेकिन ब्राह्मणों का नहीं है। ब्राह्मण विदेशी है और इसका सबूत मेरे पास है। ये कहते हैं कि मुसलमान देश को खराब करे, देश को खराब ये भगवतारी आतंकवादी कर रहे हैं। निकालो स्विस बैंक की रिपोर्ट, हद से ज्यादा मैक्सिमम नाम अगर भगवतारियों का नहीं हुआ तो मैं देश छोड़ने को तैयार हो जाऊंगा। निकालो स्विस बैंक का अकाउंट। मैक्सिमम लोगों ने जिन्होंने देश का पैसा लूटा वो सब के सब हिंदू धर्म से आते हैं। हालांकि हिंदू कोई धर्म नहीं है, लेकिन नाम नाद हिंदू धर्म से आते हैं। वो सब के सब राम की पूजा करते हैं। स्वामी चिन्मयानंद जिसने रेप किया वो भी राम की पूजा करता है। कुलदीप सिंह सेंगर जिसने रेप किया वो राम की पूजा करता है। जिन लोगों ने निर्भया का बलात्कार किया था उन्होंने राम की पूजा करते हैं वो लोग। तो अगर लिंचिंग करना है तो उनकी लिंचिंग करो जो राम की पूजा करके राम का नाम लेकर मासूम मुसलमानों को मार रहे हैं, देश का पैसा लूट रहे हैं, बलात्कार कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, उनको मार। लेकिन ये लोग उनको मारेंगे जो चैन से रोजी रोटी कमाते हैं, जो 24 घंटा काम करके अपने घर वालों का पेट पालते हैं, जो ना मुसलमान चोरी कर रहा, ना बलात्कार, ना गुंडागर्दी, ना ही जनाकार, कुछ नहीं, सिर्फ ईमान से सर उठाकर इस देश में जी रहा है, उनके साथ ये लोग लिंचिंग करते हैं। क्योंकि भगवतारी हिंदुत्व आइडियोलॉजी का नाम ही बलात्कार करना है। इसीलिए गुजरात 2002 में इन लोगों ने सैकड़ों मुस्लिम लड़कियों के साथ बलात्कार किया है, मासूम बच्चों को भी नहीं छोड़ा। 12 साल 10 साल की लड़की को 12 हिंदुओं ने मिलकर रेप किया है, क्योंकि इनका धर्म इनको यही सिखाता है। और यह राम की बिगड़ी हुई फौज शुरू से यही काम कर रही है। आखिरकार हमारी जमीन छिड़कर, बाबरी मस्जिद तोड़कर राम मंदिर बना दी इन लोगों ने। इन भगवतारियों को लगता होगा कि मुसलमान सोया हुआ है, पूरी मुसलमान कौम सोई हुई, ऐसा नहीं है। कौम का लीडर असदुद्दीन ओवैसी जागा हुआ है, बहुत सारे लोग जागे हुए हैं जो भगवतारियों के खिलाफ बोल रहे हैं, वो डरने वाले नहीं है। वक्त मिले तो हम लोगों को भी मार देना, मुझे भी मार देना। मैं वेस्ट बंगाल कलकत्ता का हूं। सुअर के बच्चों, अगर तुम्हें लिंचिंग करने का इतना ही शौक है, इतना ही सुअर के इसे भीड़ लगा कराने का शौक है, तो आना कभी मेरे पास भी। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं कासिम नहीं, ना ही मैं तबरेज अंसारी हूं, ना ही मैं वसीम खान हूं, ना ही मैं कारी ओवैस हूं, ना ही मैं हाफिज जुनैद हूं, और ना ही मैं पहलू खान और मोहम्मद इखलाक हूं जो जय श्री राम बोल दूंगा तुम मुझे मार दोगे। इतना आसान नहीं है। भारत में रहने वाले मुसलमानों को इस वक्त तलवार लेकर घुरनी चाहिए, अपने जान का बचाव के लिए कुछ ना कुछ लेकर घुरनी चाहिए। और जब वो लोग हमला करते हैं तो क्यों आप लोग मारे जाते हैं? तबरेज अंसारी बेमौत मारा गया, मैं बोलूंगा तबरेज अंसारी बेमौत मारा गया, मोहम्मद इखलाक भी बेमौत मारा गया, हाफिज जुनैद बेमौत मारा गया, पहलू खान बेमौत मारा गया, वसीम की पिटाई भी, वसीम साहब की भी पिटाई बेमौत हुई है, बांध कर मारा गया वसीम खान और मुबीन शेख को, बेमौत है ये लोग। नहीं लड़ा इन लोगों ने, अपने हथियार था नहीं। लोग क्या किया इन लोगों ने? वो एक मारते तुम 2 मारो, वो 10 मारते तुम 1 मारो। लड़ो। जब भी किसी मुसलमान के पास कोई भगवत हिंदुत्व आतंकवादी घेर ले, उसका जान के लाले पड़ जाए, तो आपका कॉन्स्टिट्यूशन आपको अधिकार देता है कि आप अपनी जान के बचाव में वो जितने भी लोग आप उनको मार सकते हैं, अपनी जान को बचा सकते हैं। और जिहाद भी उस वक्त आप पर फर्ज हो जाती है। आप अपना माल, अपनी जान, अपने घर वालों की जान बचाने के लिए आप जिहाद करो और मारो लोगों को जो लोग आपको मारने आया। क्यों? मौलवी ये बात नहीं पता क्योंकि वो डरता है। मैं डरने वाला नहीं हूं। मैं कुरान भी पढ़ता हूं, हदीस भी पढ़ता हूं, जिहाद की परिभाषा अच्छी तरीके से समझता हूं। जब भी ये लोग दंगा करने आए, जब ये लोग आपको मारने आए,
हमारी माओ बहनों के साथ बलात्कार करना है तो मारो उनको चुन चुन करके। इन भगवाधारी हिंदुत्वों को मारो, जो तुमसे लड़ते तुम उनसे लो। ये प्यार मोहब्बत के लायक नहीं है। सेक्युलरिज्म के नाम पर मत अपनी माओ बहनों की इज्जत लुटाओ। यही वो गुजरात 2002 में, मुजफ्फरनगर में बाबरी मस्जिद 1992 टूटने के बाद भी हुआ, महाराष्ट्र 1993 में हुआ। ये सुधरने वाले नहीं है। ये पूरी की पूरी कौम जाहिल, दंगाई, बलात्कारी, भ्रष्टाचारी है। आज जितने भी भारत में करप्शन होते हैं, जितने सारे, सब के सब हिंदू है, कोई मुसलमान नहीं है। जितने सारे लोन लेकर भागेगा सब के सब हिंदू। विजय माल्या हिंदू, मेहुल चोकसी हिंदू, नीरव मोदी हिंदू, ललित मोदी हिंदू, और हजारों लोग ऐसे जिन लोगों ने पिछले 70 साल से भारत का पैसा लेकर भागे, गरीब जनता लेकर भागे, एक भी उसमें से मुसलमान नहीं, सब के सब हिंदू थे। लेकिन कभी भी उनको देश का गद्दार नहीं बोला जाता, कभी उनको आतंकवादी नहीं बोला जाता, क्योंकि सरकार खुद उनके साथ मिली हुई है, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। इसीलिए मैं खुलकर एमआईएम का साथ देता हूं, क्योंकि मैं कौम के लिए खड़ा हूं और कौम के लिए बोलता था, बोलता हूं और बोलता रहूंगा। ये लोग लिंचिंग करते क्योंकि हम अल्लाह की बात करते हैं। ये लोग लिंचिंग करते क्योंकि हम लोग कुरान पर बिलीव करते हैं। ये लोग लिंचिंग करते क्योंकि हम अपनी जिंदगी हदीस के हिसाब से चलते हैं। ये लोग लिंचिंग करते क्योंकि हम मुसलमान हैं। ये लोग लिंचिंग करते क्योंकि हम लोग चोरी नहीं करते। ये लोग लिंचिंग करते क्योंकि हम लोग नमाज पढ़ते हैं। ये लिंचिंग करते हैं क्योंकि मुसलमान गरीब को खाना और प्यासे को पानी पिलाता है। कितने भी लिंचिंग कर लो, कितनी मुसलमानों को मार दो, मुसलमान अल्लाह पर भरोसा करता था, है और रहेगा। मुसलमान मुसलमान था, मुसलमान है, मुसलमान रहेगा। मुसलमान अल्लाह के लिए काम करता था, करता है और करता रहेगा। तुम्हारी इस कायर वाली हरकत, जानवर वाली हरकत, कुत्ते वाली हरकत से कोई भी मुसलमान डरने वाला नहीं है। अगर एक मुसलमान डरेगा तो 100 मुसलमान मर्द मुजाहिद बनकर तुम्हारे सामने खड़ा होगा। और वो वक्त दूर नहीं है, तुम लिख कर रहना, लिंचिंग करने वाले, दंगा लगाने वाले, जिन्होंने 70 साल से भारत में दंगा किया, आज वो लोग मुसलमान और दलित को दौड़ा दौड़ा कर मार रहे हैं। एक वक्त आएगा भारत में इंशाअल्लाह जब दंगाइयों को दौड़ा दौड़ा कर रोड में पीटा जाएगा और कोई भी इनके सुनने वाला नहीं होगा। तब सरकार भी हमारी होगी, पुलिस भी हमारी होगी, लोग भी हमारे होंगे और सब कुछ पूरा टोटल कंट्रोल भी हमारा होगा। बस वो वक्त दूर नहीं है, वो वक्त तभी पूरा होगा जब पूरी मुसलमान मिलकर एआईएमआईएम का साथ देगी, एआईएमआईएम का साथ खड़ी होगी, असदुद्दीन ओवैसी की आवाज को मजबूत करेगी और हर जगह एआईएमआईएम की सरकार बनेगी। फिर देख लेंगे कि कहां कैसे दंगा होता है। माइनॉरिटीज की रक्षा करना मेजोरिटी की जिम्मेदारी होती है। अगर मुस्लिम एरिया में माइनॉरिटीज हिंदू है, सनातन धर्म के लोग हैं, तो उनकी रक्षा की जाएगी। उसी तरीके से मेजोरिटी में अगर मुस्लिम है तो भूल जाओ, माइनॉरिटी में अगर मुस्लिम है तो भूल जाओ, आपको वहां कोई रक्षा नहीं है। वो लोग आपका कभी भी बलात्कार करेंगे, कभी भी आपका घर छीन लेंगे, इनका कुछ नहीं होने वाला। इनके कौम, इनके जात, इनका मजहबी दंगा करना सिखाता है, बलात्कार करना सिखाता है, भ्रष्टाचार करना सिखाता है। इनकी हिस्ट्री उठाकर देख लो, इनकी हिस्ट्री खून से रखी हुई है, जात पात से रंगी हुई है, भ्रष्टाचार और बलात्कार से रंगी हुई है। वो तमाम मुसलमान जो माइनॉरिटीज में रह रहे हैं, 1 2 10 घर है, उनको प्रॉपर्टी बेचकर वहां से मेजोरिटी एरिया में आ जाना चाहिए। लेकिन हमारे एरिया में जो भी हिंदू है उनको एक जरा भी कोई टच नहीं करेगा, क्योंकि हमारा मजहब खून लगाना नहीं सिखाता, खून गिराना नहीं सिखाता, बलात्कार भ्रष्टाचार करना नहीं सिखाता, बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि पड़ोसी की रक्षा करना जरूरी है। कोई वो मोमिन नहीं हो सकता जिसका पड़ोसी भूखा सो जाए, तो पड़ोसी को मारना तो बहुत दूर की बात है। तो हम लोग रक्षा करते रहेंगे, वो लोग राक्षस बनकर मुसलमानों को खाते रहेंगे। और एक वक्त दूर नहीं जब मुसलमान मुत्तहिद होकर एमआईएम का साथ देगी और उनकी आवाज़ को बुलंद करेगी, और तब मुसलमान और इस्लाम का बोलबाला होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह की सलामती रहमत बरकत आप तमाम भाई और बहनों पर हो। में अल्लाह भी पीस अपॉन अस।